हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार धांगिड। ये अपना पिछला वीडियो जो क्लियर नहीं दिख रहा था उसी को क्लियर करने की कोशिश है। आप देखिए ध्यान से। हम आगे पढ़ेंगे, लेंस पढ़ रहे थे, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी लास्ट क्लास में। उसके आगे यदि अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ है लेंस से बनने वाले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम ये अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम अपन देखेंगे। तो पहला देखेंगे, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होगा, आप देखो, ये आपके पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखो, ये अपना उत्तल लेंस हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम बता रहा हूँ मैं, जब ये अपने पास मुख्य अक्ष होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब उत्तल लेंस में पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस उत्तल लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद वो सदैव मुख्य फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी बताओ? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम क्लियर हुआ आपको। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरे नियम की बात करूं तो दूसरा नियम देखो आप, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजर कर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र जो होता है, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है जिसे अपन प्रकाश केंद्र बोलते हैं, उसे व्यक्त करते हैं। तो कोई भी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर यदि आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दूसरा नियम है जो अपन को याद रखना है। तीसरे नियम की यदि बात करूं तो तीसरा नियम पहले नियम का उल्टा है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है? अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन नियम आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा ही अपने अवतल लेंस में होता है, सेम टू सेम। तो आप देख पा रहे हैं, ये एक अवतल लेंस है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये एक अवतल लेंस है अपना ये। अब पहला नियम वही, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होगी तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं तो ये किससे जाके मिलेगी बताओ? फोकस से जाके मिलेगी, ठीक है। अर्थात ये किससे गुजरेगी बताओ? फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम वही है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह सदैव फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरे नियम की यदि बात करें तो दूसरा नियम क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये होता है आपके पास प्रकाश केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु जो होता है वो प्रकाश केंद्र कहलाता है। तीसरा नियम क्या होगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के मैं दर्पण बोल देता हूँ, ध्यान नहीं रहा। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे? आप देखिए, जैसे आपके पास ये फोकस है, आप देखें, जैसे आपके पास ये फोकस है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये एफ है। अब कोई भी प्रकाश की किरण यदि फोकस से गुजरकर दर्पण पर लेंस पर अवतल लेंस पर आपतित होगी तो देखो आप, ये प्रकाश की किरण आई, ये देखो आप डॉट 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 करके बढ़ाओ तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है बताओ? फोकस से, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वही तीनों नियम है जो आपको याद रखने, इन्हीं से प्रतिबिंब निर्माण होगा, ठीक है। तो ये वाला पेज जो मैंने आपको बताया, ये वाला पेज है ऐसा, ठीक है। पेज नंबर 15 जो आपके नोट्स कॉपी में डला हुआ है। नेक्स्ट पेज की अपन बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट पेज की यदि अपन बात करें तो अब आगे अगला टॉपिक अपने पास आएगा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, तो लेंस में भी पहला कौन सा लेंगे? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण बड़ा आसान है। पहली स्थिति देखें, पहली स्थिति में क्या बताया गया है कि जब कोई बिंब या वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप देखें, ये आपके पास ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया आपके पास,
अब कोई बिंब या वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव समांतर होती हैं, ठीक है। अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वो एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता है, तो हमने 2 किरणें ली। 2 किरणें ऐसी लेनी है जो नियमों का पालन करें, अभी जो नियम बताएं प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो जब कोई वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी। मान लो एक प्रकाश की किरण तो ये इस तरह से आ रही है जो कि प्रकाश केंद्र पर आपतित हो रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण है जो फोकस से गुजर कर आ रही है और इस तरीके से लेंस पर आपतित हो रही है। अब अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो अपवर्तन के नियम लगाएं। जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित हुई वो तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर लेंस पर आपतित हुई वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अपवर्तित किरणें जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पे ये प्रतिबिंब निर्माण होगा, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु है बताओ, F, जिसे अपन बोलेंगे मुख्य फोकस, ठीक है। ये F1 मुख्य फोकस है, और ये जो इधर वाला F है ये क्या है बताओ, द्वितीयक फोकस F2, ठीक है। क्लियर है। तो जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये पहला केस है। फिर उत्तल लेंस में दूसरा केस आता है कि जब बिंब सी के पीछे रखा हो, वक्रता केंद्र के पीछे रखा हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दूसरा केस यदि अपन बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, 2F, बोलो होता है नहीं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक यदि ये F है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरी दूरी को 2F, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। तो इस बिंदु को आप 2F भी बोल सकते हो दूरी के हिसाब से, और वैसे इसे वक्रता केंद्र कहते हैं तो C से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम मैं जब भी लूँगा, इस बिंदु का नाम, तो इसे 2F भी बोलते हैं और इसे C भी बोलते हैं। तो देखें आप, जब कोई बिंब C के पीछे रखा हो या 2F के पीछे रखा हो, ये 2F है, इसके पीछे रखा हुआ है आपके पास ये बिंब AB, ये बिंब रखा हुआ है। अब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश केंद्र से गुजरकर सीधी निकल जाएगी या नहीं। दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ काटेंगी तो ये प्रतिबिंब निर्माण होगा, जिसका नाम दे सकते हैं अपन A' और B'। कैसा प्रतिबिंब होगा, पहले तो कहाँ बनेगा कि जब वस्तु 2F के पीछे रखी हो तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है बताओ, इधर देखेंगे आप, F और 2F के मध्य बनता है। कैसा बनता है बताओ, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्लियर है ये दूसरा केस। बात करें तीसरे केस की, तीसरा केस आप देखेंगे यहाँ पे गौर से। तो तीसरे केस में क्या किया हमने, वस्तु को रख दिया है 2F पे। आप देख पा रहे हो वस्तु है, इसको कहाँ रखा अपन ने बताओ, 2F पे। तो वही प्रतिबिंब निर्माण के नियम वही हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगी जो सीधी की सीधी निकल जाएगी, निकलेगी या नहीं। दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ काटेंगी, यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो जब हमने बिंब को 2F पर रखा है तो प्रतिबिंब भी 2F पर बनेगा, अर्थात बिंब को C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले केस की यदि बात करें, जब बिंब F और 2F के बीच में रखा, आप देख पा रहे हैं, जब बिंब F और 2F के बीच में रखा हो तो वही प्रतिबिंब बनने के नियम वही लगाने। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से गुजर कर जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से गुजर कर जाएगी जो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ काटेंगी तो ये प्रतिबिंब निर्माण होगा। आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, 2F से दूर, आ रहा समझ में, या 2F के आगे बनेगा या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जब बिंब 2F और F के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब 2F से दूर बनता है, और जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से बड़े आकार का होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगले केस में चलें अपन। तो अगले केस में हमने क्या किया, बिंब को और आगे खिसका दिया, बिंब को अब की बार रख दिया अपन ने F पे। तो जब बिंब F पे रखा हो तो पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश केंद्र से गुजरकर सीधी निकल जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये दोनों किरणें जो हैं
ये यहाँ तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे आगे चलकर अनंत पे जाके एक दूसरे को काटेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। अर्थात जब बिंब F पर रखा हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब बिंब F पर रखा हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और बिंब से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। ये 5 केस हो गए अपने। अब छठा केस जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, स्पेशल केस होता है, इसको गौर से देखें आप। अब की बार हमने बिंब को क्या कर दिया और आगे खिसका दिया, मतलब बिंब को हमने रख दिया है F और O के बीच में। ये F और O के बीच में ये रखा हुआ है अपना बिंब। क्लियर है? तो आप देखें ये बिंब रखा है अपना, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगी बताओ? फोकस से गुजरेगी, इधर गुजरेगी या नहीं? दूसरी प्रकाश की किरण वही प्रकाश किरण से गुजरकर सीधी निकल जाएगी या नहीं? दोनों किरणें इधर तो कहीं भी काटेंगी नहीं इधर तो, लेकिन अगर इन किरणों को पीछे की तरफ डॉट 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 करके बढ़ाया जाए तो यहाँ पे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। तो जब बिंब F और O के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनेगा या नहीं? बोलो कोई दिक्कत? या आप ऐसे कह सकते हो कि जब बिंब किसी उत्तल लेंस के सामने रखा हो तो प्रतिबिंब उसी तरफ बनेगा जिस तरफ बिंब रखा है। ठीक है? यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। क्लियर है? अब आगे बढ़ें अपन। तो ये 6 केस अपने ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था आपके पास पेज नंबर 16। अब नेक्स्ट पेज पे अगर अपन चलें तो नेक्स्ट पेज आपके पास आता है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? देखो ये डायग्राम थोड़ा अधूरा है, मैं इस वीडियो में पूरा करके बताता हूँ आपको इसे। ठीक है? तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे आप, नियम वही रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास ये अवतल लेंस है इस तरीके से ये, और ये आपके पास हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूँ। अब फिर से देखेंगे आप, नियम वही रखने। पहला नियम क्या होगा बताओ? कि मान लो पहली स्थिति लेते हैं। स्थिति क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि बिंब या वस्तु जो है वो अनंत पर रखा हुआ है। तो बिंब या वस्तु जब अनंत पर स्थित है तो जो उससे आने वाली किरणें वो कैसी होंगी? समांतर। तो समांतर किरणें होंगी तो 2 किरणें लेनी है अपन को। तो एक किरण तो अपन कौन सी लेंगे बताओ? फोकस से गुजरने वाली। मान लो ये फोकस है अपने पास ये, तो एक किरण तो आपके पास इस तरीके से इस अवतल लेंस पर आपतित हो रही है, जो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है बताओ? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और आपको पता है, नियम पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी या फोकस पर आपतित होती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये तो ऐसे चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी लेनी है आपको बताओ? ये जो प्रकाश केंद्र है अपना, ये इससे गुजरती हुई, जो कि इसके समांतर होगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, वस्तु या बिंब अनंत पर रखा है, तो ये दोनों समांतर आएंगी। तो जो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र से गुजर कर जाती है वो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये अपवर्तित किरणें कहाँ काटेंगी। तो आप देख पा रहे हो कि ये किरण, ये वाली किरण और ये वाली किरण, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कहीं भी आगे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाया जाए, किसी भी एक को बढ़ा लो, जैसे मैं इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाऊँ, तो ये दोनों कहाँ कट करती हैं बताओ? यहाँ पे कट करती हैं। बोलो करती हैं नहीं? तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा बताओ? यहाँ पे होगा, इस जगह पे। ये क्या बनेगा आपके पास बताओ? प्रतिबिंब A' B', ये प्रतिबिंब बनेगा। अरे कहाँ बनेगा? F और O के बीच में। कहाँ बनेगा बताओ? F और O के बीच में। ठीक है? ये अपना मुख्य फोकस होगा और ये होगा आपके पास द्वितीयक फोकस। क्लियर है? तो F और O के बीच में कैसा होगा बताओ? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है? दूसरा केस लेते हैं। पहले केस में क्या किया था कि वस्तु को अपन ने रखा था अनंत पर। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे? वस्तु को रखेंगे अनंत को छोड़कर कहीं भी, अनंत को छोड़कर कहीं भी रख लें। कहीं भी मतलब C के पीछे, C पर, F के पीछे, C और F के बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं। अनंत को छोड़कर कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देखेंगे आप। तो देखो आप, मैंने किसी वस्तु को यहाँ रख दिया कहीं भी, अनंत को छोड़कर कहीं भी रख देते हैं, ये रख दिया मैंने। अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी,
जो कि अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी बताओ, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश केंद्र से गुजरकर सीधी निकल जाएगी। अब दोनों किरणें कहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर ये प्रतिबिंब निर्माण होगा। आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, एफ और ओ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, एफ और ओ के बीच में। कैसा होगा बताओ, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैं ऊपर वाला फिर से आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में फिर से देखिएगा आप, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई उसमें, तो मैं ऊपर वाला फिर से बताता हूँ आपको। ये जो अधूरा बना हुआ है इसको फिर से रिपीट करते हैं, मिस्टेक क्या हुई वो भी बताऊँगा मैं आपको। मैंने बताया था कि बिंब अनंत पर स्थित है तो प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी। एक प्रकाश की किरण तो इस तरह से आएगी जो कि फोकस से, द्वितीयक फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी बताओ, वही अनंत से आएगी, लेकिन कौन सी वाली लेंगे, प्रकाश केंद्र से गुजरती हुई, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, निकलती है नहीं। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये किरण कहाँ काटेगी बताओ, इसको पीछे बढ़ाओ इसको आप, तो यहाँ काटेगी, तो यहाँ प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे ये किस पे बनेगा बताओ, एफ पे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, एफ पर, ठीक है। और दूसरे केस की यदि बात करेंगे तो दूसरे केस में इसमें जिसमें मैंने बोला था कि अनंत को छोड़कर कहीं भी रख लो, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण सदैव कहाँ होगा बताओ, एफ और ओ के बीच में होगा, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी पढ़े लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की यदि अपन बात करें, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण अपने पास हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा ये आपके सामने मैं करता हूँ, जूम करते हैं इसे, ये देखिए ये आएगा लेंस की क्षमता, ठीक है। और फिर से मैं ओपन करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता आप देखेंगे ध्यान से, इसमें देखो डेफिनेशन, लेंस की क्षमता क्या है, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहलाती है। आप जानते हो कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, आपने देखा उत्तल लेंस पे क्या होता है बताओ, कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो ये सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है बताओ, इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा मतलब अभिसारित कर देता है, करता है। और अगर अपन अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है बताओ, कि जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं इस तरीके से यूँ, तो इन किरणों को क्या कर देता है बताओ, अपसारित कर देता है। तो ये क्या होता है, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना या फिर अपसारित करना, ठीक है। अभिसारित करना या अपसारित करने की क्षमता, मतलब कौन सा लेंस कितनी ज़्यादा प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर सकता है, अपसारित कर सकता है। अपसारित मतलब फैलाना, अभिसारित मतलब इकट्ठा करना। तो लेंस की इसी क्षमता को अपन बोलते हैं लेंस की शक्ति। गणितीय रूप में यदि बात करें तो गणितीय रूप में यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, P बराबर 1/f, जहाँ पे f को सदैव किस में लेना है बताओ, मीटर में। ये क्या लिखा हुआ है, f किस में होगा बताओ, मीटर। मतलब जब भी ये फार्मूला यूज़ लेंगे तो फोकस दूरी किस में लेनी है अपन को, सदैव मीटर में लेनी है। जब भी ये फार्मूला आपको यूज़ लेना है तो फोकस दूरी सदैव आप किस में लेंगे बताओ, मीटर में लेंगे। विशेष ध्यान रखना, ये गलती होती है। अब बताओ लेंस की क्षमता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा बताओ, डायप्टर होगा या नहीं। देखो मीटर में फोकस दूरी मीटर में, तो मीटर को हटाएं तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, मीटर इनवर्स आ जाएगा। और मीटर इनवर्स को एक नया नाम दे दिया गया, नया नाम क्या दिया बताओ, डायप्टर, ठीक है। तो अपन ने मीटर इनवर्स को एक नया नाम दे दिया, जिसका नाम क्या है, डायप्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है दो पतले लेंसों का संयोजन। तो दो पतले लेंसों के संयोजन में क्या होगा, आप देख पा रहे हैं, जैसा नाम से पता लग रहा है कि दो लेंसों का एक साथ संयोजन करना, दो लेंसों को एक साथ संपर्क में रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने दो लेंस लिए, एक ये लेंस L1, एक ये लेंस L2।
पहले वाले लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f1 और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं अपन f2। इन दोनों लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया है, एक दूसरे के साथ टच में रख दिया है, जैसा कि आपको चित्र में देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करें, आगे आप गौर से देख पाएंगे इस डायग्राम को, तो ये आपके पास हो गई मुख्य अक्ष, हुई है नहीं। अब प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु आकार का बिंब रखा हुआ है, बिंदु आकार का, बिल्कुल ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि लेंस से बिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं बताओ, स्मॉल यू से करते हैं। अब देखो, इस बिंदु बिंब से एक प्रकाश की किरण तो ऐसे निकालो, सीधी की सीधी जाएगी, ये दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र से गुजरती हुई जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। और एक प्रकाश की किरण यहाँ से लेते हैं, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई यूँ, जब पहले लेंस से ये गुजरेगी तो पहले लेंस से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, बोला आ जाएगी या नहीं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो पहले लेंस से अपवर्तन के बाद ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी, ऐसे आएगी। और अगर इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाया जाए तो ये I1 बिंदु पर आकर मिलेगी, ठीक है। अभी देखो ध्यान रखना है, मैंने केवल पहले लेंस से अपवर्तन की बात कही है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होगी तो पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब I1 बनेगा, जिसे मुख्य अक्ष पर I1 बिंदु से दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, ये जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। और फिर क्या होगा, पुनः इस बिंब से प्रकाश की किरण चलेगी और दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा बताओ, दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद ये अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा आई। माफ़ कीजिए मैं दोबारा बताता हूँ इसको, है ना, पुनः सुनिएगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। मैं दूसरे लेंस से अपवर्तन को फिर से समझाता हूँ। देखो आप, पहले लेंस से आपका जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बन गया आपके पास I1, इस जगह बन गया I1, है ना। अब ये जो प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है ये प्रतिबिंब पहले लेंस से अपवर्तन के बाद बना, तो पहले लेंस से अपवर्तन होते ही एक प्रतिबिंब बना I1। अब ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, बिंब की तरह। तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब दूसरे लेंस से गुजरेंगी तो उनका पुनः अपवर्तन होगा और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा बताओ, I पर मिलेगा, यहाँ I बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, लेंस से बिंब की दूरी को अपन किससे लिखते हैं बताओ, V से। ये लेंस से बिंब की दूरी किससे लिखते हैं बताओ, V से। तो जिस प्रतिबिंब का नाम I है उसकी दूरी को तो V से लिख दिया, और जिस प्रतिबिंब का नाम I1 है उसकी दूरी को किससे लिख दिया बताओ, V1 से लिख दिया। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत, तो समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई बिंदु बिंब इन दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तो उससे एक प्रकाश की किरण तो क्या होगी बताओ, सीधी की सीधी निकल जाएगी प्रकाश केंद्र से, और दूसरी प्रकाश की किरण जब आएगी तो पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब I1 पर बनेगा और ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, और पुनः अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब याद कीजिएगा, मैंने पहले लेंस की फोकस दूरी बताई थी F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको बताई है F2। क्लियर है। एक अपन ने पढ़ा था आवर्धन, तो आवर्धन पहले लेंस का आवर्धन मान लेते हैं M1 और दूसरे लेंस का आवर्धन मान लेते हैं अपन M2। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे यदि बात करें तो दर्पण के लिए अपन ने दर्पण समीकरण पढ़ा था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मामला, फिर से देखेंगे आप। हाँ, ये देखिए, अब देखिए आप, मैंने आपको बताया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ऐसा पढ़ा। ये किसके लिए पढ़ा आपने, दर्पण के लिए। अगर लेंस की बात करें तो लेंस की बात करेंगे, लेंस में यहाँ प्लस की जगह क्या आता है बताओ, माइनस आता है। यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंस सूत्र होगा, ये आपको ध्यान रखना। किसी भी लेंस के लिए यूज़ में लेंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह वाला सूत्र यूज़ लेंगे। और आवर्धन की बात करें तो आवर्धन दर्पण के लिए मैंने आवर्धन बताया था M बराबर -V/U, ये दर्पण के लिए आवर्धन था।
लेकिन जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस में चिन्ह बदल जाएगा और इस माइनस की जगह क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा। तो m बराबर प्लस वी बटे यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है बताओ, बिंब की दूरी। तो इसी को आगे बढ़ाएं। अब आगे देखो, आप आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट पेज लेंगे, तो नेक्स्ट पेज में आप देख पाएंगे, ये मैंने नेक्स्ट पेज लिया, इसको हॉरिजॉन्टल करके जूम करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप देखें क्या है, देखो ये दोनों फार्मूले आपको लगाने। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस L1 के लिए, पहले वाले लेंस के लिए, लेंस L1 से अपवर्तन के लिए लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या लगाएंगे बताओ आप, 1/f1, ये f1 होगा, बराबर 1/v1 और माइनस 1/u। क्लियर है? ऐसा क्यों किया बताओ, आप समझ पा रहे हैं? ये आपका v लिखा हुआ है, v1 है ना, ठीक है। तो आप देखो ऐसा क्यों किया, आप समझना कि जो पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना उसमें क्या किया, बिंब तो O था और बिंब O की दूरी क्या मानी थी अपन ने, u। और पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब क्या बना था, I1, और I1 प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी थी, v1। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाया, तो 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u। ठीक है, कोई दिक्कत? और आवर्धन का फार्मूला लगाएं, तो आवर्धन का फार्मूला क्या होगा, ये देखो आपके पास लिखा हुआ है, m बराबर v/u। अब v की जगह क्या लेना है, v1, क्योंकि पहले लेंस से अपवर्तन की बात कर रहे हैं। तो पहले लेंस में बिंब की दूरी u और पहले प्रतिबिंब I1 की दूरी v1। तो पहले लेंस के लिए जो m1 आवर्धन आया वो m1 कितना होगा, v1/u। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब दूसरे लेंस की बात करें इसी प्रकार, तो लेंस L2 से अपवर्तन के लिए बताओ क्या चेंज होगा, 1/ यहाँ क्या लिख देंगे, f2। और इधर ध्यान रखना, इधर अपना फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u। अब इसमें आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि दूसरे लेंस से अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे लेंस से अपवर्तन के दौरान जो v1 दूरी है, मतलब जो I1 प्रतिबिंब है, वो तो बिंब की तरह कार्य करेगा। तो I1 की दूरी जो v1 है वो तो बिंब की तरह कार्य करेगी, और जो अंतिम प्रतिबिंब I बना था जिसकी दूरी v थी, वो प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v की तरह ही कार्य करेगी। तो इसका मतलब u की जगह तो v1 लिखेंगे और v की जगह v लिखेंगे। तो दूसरे लेंस के लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बताओ, 1/f2 बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब I की दूरी कितनी बताई थी मैंने, v, और फिर माइनस बिंब की दूरी। तो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कौन कार्य करेगा, I1। तो I1 की दूरी क्या बताई थी, v1। तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, इसी प्रकार यदि आवर्धन की बात करें, तो आवर्धन दूसरे लेंस के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे, m2 बराबर, अब क्या होता है बताओ, v/u फार्मूला होता है, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब जो बना है उसकी दूरी कितनी है, v, और जो बिंब है तो दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह कौन कार्य कर रहा है, I1 वाला। तो I1 की दूरी कितनी है, v1। तो m2 बराबर v/v1। क्लियर है? तो ये दोनों लेंसों के लिए अपन ने लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र लगाया। अब जो लेंस सूत्र है अपना, इस लेंस सूत्र को आप जोड़ दें, दो समीकरण बने, आप देख पाएंगे। इधर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये पहले लेंस के लिए समीकरण आया था, ये आप देखें, ये पहले लेंस के लिए समीकरण आया था, एक आया था नहीं, और इसी प्रकार नीचे चलेंगे तो ये दूसरे लेंस के लिए समीकरण आया था 2। इन दोनों समीकरणों को आप नीचे जोड़ें, तो जोड़ने पे क्या मिले, सॉरी ये वाला नहीं है, ये इससे ऊपर वाला है। देखो आप, ये पहले लेंस के लिए तो ये वाला था, ये वाला, और दूसरे लेंस के लिए ये वाला था। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण 1 और 3 बना रखा है, इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा बताओ आपके पास, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1/f1, आप देख पा रहे हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 दिख रहा है, और बराबर में 1/v माइनस 1/u। वो 1/v1 प्लस में और 1/v1 माइनस में वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u। तो ये हमने लिखा 1/f1 1/f2, अब देख पा रहे हैं 1/f1 1 प्लस 1/f2 बराबर
1/v माइनस 1/u, ये क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/f। तो कुल मिला के आपके पास फोकस दूरी का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया बताओ, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, f1 f2 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा f2 प्लस f1 और बराबर 1/f। और अगर इसे उल्टा कर दें आप, तो उल्टा करने के बाद जो तुल्य फोकस दूरी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये मिलेगी। अब बात करते हैं f की। अब ये जो दो लेंस अपन ने संयोजन में ली हैं, हमने जो डेरिवेशन किया वो उत्तल लेंस से किया है, लेकिन ये लेंस साथ में एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है, या अवतल उत्तल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है मतलब। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये चिन्ह परिपाटी से आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे आप देखना, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये आपका उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ऐसे आएगी और ये फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, एफ हो गया। तो ये जो दूरी है क्या कहलाती है, फोकस दूरी। आपको पता है सभी दूरियां किससे नापी जाती हैं बताओ, प्रकाश केंद्र से। लेंस में किससे नापते हैं, प्रकाश केंद्र से। दर्पण में किससे नापते हैं, ध्रुव से। तो देखो प्रकाश केंद्र से नापेंगे और किस दिशा में नापेंगे, इधर। तो ये कौन सी दिशा है, आपतित किरण की दिशा, यही वाली दिशा है ना, देखो। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है बताओ, कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपसारित होती हैं, तो फोकस यहाँ होता है, पीछे की तरफ यहाँ होता है। तो इसमें अब वही प्रकाश केंद्र से नापेंगे पीछे की तरफ ही हूँ, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे। तो विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक। अब मान लें कि एक उत्तल और एक अवतल, दो लेंस यहाँ पे संयोजन में रख दिए, तो एक की धनात्मक होगी एक की ऋणात्मक। और जब तुल्य फोकस दूरी के फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करें किसी भी न्यूमेरिकल को, तो f की वैल्यू यदि धनात्मक आती है, f की वैल्यू यदि धनात्मक आती है, तो लेंस का जो पूरा संयोजन है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह करेगा यानी। और यदि f का मान ऋणात्मक आता है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया आपके पास, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और हमें पता है, अभी बताई थी, लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1/f को आप p बोल सकते हैं। तो p बराबर 1/f1 को p1 और 1/f2 को p2। तो p बराबर p1 प्लस p2 ऐसे भी ले सकते हैं। दो लेंसों को संयोजन में रखें तो उनकी जो कुल शक्ति है वो दोनों लेंसों की शक्ति के योग के बराबर होगी। अब यदि आवर्धन की बात करें तो अपन ने देखा था, ये दो समीकरण बनाए थे, आपको यदि ध्यान हो तो ये वाला आप समीकरण देखें, ये समीकरण नंबर 2 आपको दिख रहा है, m1 बराबर v1/u, ठीक है। और एक था आपके पास ये समीकरण नंबर 4, m2 बराबर v/v1, ठीक है। तो ये दो आवर्धन थे। अब इन दोनों आवर्धन को यदि गुणा करें अपन, मल्टीप्लाई करें, तो देखो क्या होगा। तो अगर इनको यदि अपन गुणा कर देते हैं तो देखो m1 गुणा m2 बराबर v1/u गुणा v/v1। तो v1 से v1 कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, v/u। तो m1 गुणा m2 बराबर v/u। ये याद रखें, मैं पेज चेंज करता हूँ। तो ये आपके पास आया m1 गुणा m2 बराबर v/u, यही आया। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली स्लाइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है m1 गुणा m2 बराबर v/u। और v/u क्या बताया था मैंने, आवर्धन का फॉर्मूला, तो m बराबर v/u। तो v/u की जगह अपन m लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आ गया m बराबर m1 गुणा m2। मतलब जब दो लेंस संयोजन में रखे हों तो दोनों का जो कुल आवर्धन होगा वो दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब जब संयोजन में लेंस रखे हों तो उनका आवर्धन गुणा हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नोट ध्यान रखें, नोट में क्या बोला आपको, देखो यदि n लेंसों का संयोजन हो तो तुल्य फोकस दूरी ऐसे ज्ञात करेंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरीके से तुल्य शक्ति ऐसे ज्ञात करेंगे, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 pn। और तुल्य आवर्धन निकालना है, कुल आवर्धन निकालना, तो m बराबर m1 गुणा m2 गुणा m3 mn, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आप इस लेक्चर को देखें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो जो हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके कमेंट करें कि ये वीडियो अगर क्लियर है तो फिर इसी क्वालिटी के वीडियो में कंटिन्यू आपको एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। जो कुछ गैप लगा है क्लास में वो भी रिकवर मैं आपको कर दूंगा। बस एक क्वालिटी वीडियो ढूंढने के लिए ही थोड़ा गैप लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं और वीडियो भी अच्छे से बना पाऊँ और बेटर क्वालिटी के साथ आपको अवेलेबल करा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।